कार्यों को करते हुए भी मुनि राजों का उपयोग उस तरफ नहीं होता है, इसलिए आचार्य देव ने कहा कि ब्रुवन अपि न ब्रूते, बोलते हुए भी वह नहीं बोलते, और कहाँ गया, भी वह नहीं बोलते, और देखते हुए भी नहीं देखते, और चलते हुए भी भाई नहीं चलते। क्या मतलब हुआ कि गमन करते हैं, बाहर देखते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन बोलना उनका प्रयोजन नहीं है, देखना उनका लक्ष्य नहीं है, है ना, वो उनका उद्देश्य नहीं होने से यद्यपि वो कार्य वो करते हैं, लेकिन वो उनको वहां रुचता नहीं, उनको वहां जमता नहीं, उनका उद्देश्य वो नहीं है। इसलिए वास्तव में आचार्य देव ने कहा कि वो बोलते हुए भी नहीं बोलते, है ना, बस देखते हुए भी नहीं देखते, चलते हुए भी नहीं चलते। क्यों? क्योंकि वह तो उनका उपयोग तो एकमात्र अपने स्वयं के द्रव्य में है, अपने स्वरूप में है। बाह्य पदार्थों को लोग कितना भी कहें, है ना, किसी की प्रेरणा से कुछ भी होवे, लेकिन नेट के डिस्टरबेंस से बार-बार क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है। हाँ जी, ठीक है, इतना 41वें श्लोक में ये हो गया था। और कल मैंने वो एग्जाम्पल देते हुए बात कही थी कि जैसे किसी स्वयंवर में किसी किसी लड़की को कोई वर पसंद आ जाता है, तो कोई फिर कितना भी कहे कि वो अच्छा है, वो बहुत बड़ा राजा है, उसकी जो उसकी संपत्ति बहुत है, कोई कितना भी कहे, लेकिन वो कहते ना, हमें इससे कोई मतलब नहीं, इन पर कितनी संपत्ति है, क्या है, पर बस मुझे तो यहाँ ये रुच गया। ऐसे ही यहाँ आचार्य देव को जब अपने आत्मा में रुचता है, तो उन्हें बाहर में किसी प्रकार के कोई भी कार्य में आनंद नहीं आता, मन नहीं लगता, है ना। इसलिए यहाँ आचार्य देव ने, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने योगियों की उस बात को स्मरण करते हुए ये कहा है कि वह बोलते हुए भी नहीं बोलते, देखते हुए भी नहीं देखते, चलते हुए भी नहीं चलते। ऐसा 41वां श्लोक अपन ने पढ़ा था। अब 42वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है, देखिए। डिस्कनेक्ट हो जाती है नेटवर्क के कारण से। स्क्रीन पे आ गई? किताब से पढ़ लेते हैं। हाँ, नहीं स्क्रीन पे आगे हो गया ना। ये नेट की प्रॉब्लम से नहीं आ रही है क्या? नहीं आया। एक मिनट। हाँ जी, मैं बोलता हूँ, जब तक स्क्रीन पे आता है तब तक आप लोग दोहराना। किमिदं कीदृशं कस्य, किमिदं कीदृशं कस्य, किमिदं कीदृशं कस्य, किमिदं कीदृशं कस्मात् त्वेत्यविशेषयन्, कस्मात् त्वेत्यविशेषयन्, कस्मात् त्वेत्यविशेषयन्, स्वदेहमपि नावैति, स्वदेहमपि नावैति, योगी योगपरायणः, मैं पूरा श्लोक बोलता हूँ, आप लोग सुने फिर उसको रिपीट करना।
किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। बोले सभी लोग। कीदृशं कस्य कस्मात् विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति परायण। हाँ मीनाक्षी जी पढ़िए आप। मीनाक्षी जी। जी। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायण है। बहुत बढ़िया। देखें अब सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, आवाज डिस्टर्ब कर रही है, म्यूट कर लें सभी लोग अपने आप को। देखें योग परायण अर्थात योग में परायण, अर्थात अभी भी किसी की आवाज आ रही है। ध्यान में लीन योगी किम इदम यह क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात क्यों है, क्वा किसी के डिस्टरबेंस हो रही है। भाई सभी लोग जल्दी से अपने आप को म्यूट कर दें। हाँ ये किसी के हाथ से डिस्टरबेंस हो रहा है तो म्यूट करेंगे तो आवाज बराबर आएगी। हाँ क्वा अर्थात कहाँ है, इति अवेशयन अविशेषयन इत्यादि भेद रूप विकल्प नहीं करता हुआ स्वदेहम अपि अपने शरीर को भी न अवैति नहीं जानता, उसको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। फिर से एक बार शब्द का अर्थ बता के फिर भावार्थ पे बात करेंगे। अब हम यहाँ से ऑल म्यूट कर देंगे। मैं ही ऑल म्यूट करने की कोशिश करता हूँ, अगर ऑल म्यूट हो जाए सभी। हाँ जी अब शायद डिस्टर्ब नहीं होगा सभी को। मैं खुद ही म्यूट तो नहीं हो गया। आवाज आ रही है मेरी? जरा हैंड एसएससी जी अपना थंब दिखाएं। ओके ओके। हाँ देखें योग परायण ध्यान में लीन योगी अर्थात साधुजन योगीजन किमिदम यह क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात क्यों है, क्व कहाँ है, इति अविशेषयन इत्यादि भेद रूप विकल्प नहीं करता हुआ स्वदेहम अपि अपने शरीर को भी ना अवैति नहीं जानता, अर्थात उसको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं है। क्या मतलब हुआ? यहाँ आचार्य देव ये कह रहे हैं कि जो योगी होता है अर्थात जिसको आत्मा ही रुचता है, आत्मलीनता के अतिरिक्त उन्हें कोई दूसरी चीज नहीं रुचती है, ऐसे हमारे योगी जनों को, ऐसे हमारे मुनि जनों को, ऐसे हमारे साधु जनों को, और क्या कहें कितना विशेषण, चलते फिरते सिद्धों, मुनिराजों के लिए विशेषण क्या आता है? चलते फिरते सिद्धों से प्रभु चरणों में शीस झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों में नित यही भावना वाते। क्यों हम क्यों उनके कदमों पर चलने की भावना वाते हैं? ऐसे वो योगी जन अपने आत्मा में जब लीन रहते हैं, उस आत्मलीनता की दशा में उन्हें पहले तो आत्मा में क्या है क्या नहीं है वो विकल्प भी उनके खत्म हो जाते हैं, उन विकल्पों का भी अंत हो जाता है, और उन विकल्पों के अतिरिक्त जगत के जो बाह्य पदार्थ हैं वो बाह्य पदार्थ उन्हें दिखाई तो देते हैं लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। किमिदम यह क्या है, ये किसका है? जैसे अपन लोगों को होती है ना जिज्ञासा, अपन जाके मंदिर जी में जावे और मंदिर जी में जाए, दुनिया में जाए तो ठीक ही है, मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में जाके अपन को बाहर कोई चीज रखी हुई मिलती है तो यह क्या है?
फिर क्या है का जवाब कोई देता है, तब तक आपके मन में दूसरा प्रश्न आता है कि किसका है। फिर किसका का जवाब जैसे ही आता है तो कैसा है, फिर जब इसका जवाब आता है तो क्यों है। इस प्रकार के जो बहुत सारे विकल्प चलते हैं, क्या है, किसका है, क्यों है, कैसा है, ये जो सारे विकल्प चलते हैं, इन विकल्पों से इस बात की गंध आती है कि आपको उस पदार्थ में रुचि है। लेकिन मुनिराजों को वो सब कुछ दिखाई देने के बावजूद भी उन्हें एक मिनट के लिए भी ये विकल्प नहीं आता, किमिदम, कीदृशम, कस्य, कस्मात, क्वेत, ये किसका है, कैसा है, कहां से है, क्यों है ना। ये सारी चीजें उन्हें जगत के बाह्य पदार्थों में, अंत में उन्होंने बहुत अच्छा शब्द लिया ना, स्वदेहम अपि नावैति, स्वदेह, जिन्हें अपने देह तक का ख्याल नहीं है कि ये देह क्या है, कैसा है, किसका है, कितना है, क्यों है, कब छूट जाएगा, कब स्वस्थ रहेगा, क्या करें, कैसा करें। वो तो केवल भोजन को ग्रहण करना उनकी मजबूरी है। क्या? भोजन को ग्रहण करना, क्योंकि उन्हें तप करना है, तप को बढ़ाना है, आत्मलीनता के समझ लीजिए वृद्धि के लिए, है ना, तप बढ़ावन, तप को बढ़ाने के लिए उन्हें आहार लेना पड़ता है। उन्हें इस शरीर तक की चिंता नहीं है कि कैसा है, किसका है, कितना है, क्यों है, कैसे स्वस्थ रहेगा, कैसे अस्वस्थ होगा, क्या होगा, इस सब उन्हें जब शरीर की चिंता ही नहीं है तो बाहर में दिखाई देने वाले अन्य चर अचर पदार्थों में उन्हें जरा भी इस बात का विकल्प नहीं आता। कैसा विकल्प नहीं आता? ये क्या है, किसका है, क्यों है, कैसा है। देखो, ये पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक प्रकरण लिखा है 3रे अध्याय में। उसमें इच्छाओं का स्वरूप बताया। इस जीव की मुख्यतः 4 इच्छाएं होती हैं। उसमें एक उन्होंने इच्छा बताई है अव्यक्त को जानने की। जो चीज सामने नहीं दिखाई देती ना, तो अंदर में जिज्ञासा होती, यहाँ क्या होगा, कैसा होगा, किसका होगा, है ना। ये सारे विकल्प जो हैं, ये सारे विकल्प इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम्हें उसमें रुचि है, तुम्हें वो चीज के बारे में जानने की जिज्ञासा है, इसलिए तुम अपना सारा समय, सारा पुरुषार्थ, सारे विकल्प उसमें खत्म कर रहे हो। और हमारे मुनिराज को आत्मा के अतिरिक्त कुछ रुचता नहीं, कुछ जचता नहीं है। इस कारण से किमिदम, यह क्या है, कीदृशम, कैसा है ना, कस्य, किसका है, कस्मात, क्यों है, क्व, कहाँ है, इति अवशेषयन् इत्यादि भेद रूप विकल्प नहीं करते हमारे मुनिराज। हमारे योगी जन बाह्य पदार्थों में भेद रूप विकल्प नहीं करते। अच्छा, अपन को क्या लगता है कि ऐसा कैसे होता होगा? लगता है ना, मुनिराज को ऐसे क्यों नहीं विकल्प। अरे अपन देखो ना, जब अपन लोग किसी कार्य में अंदर से डूबे हुए होते हैं तो बाहर में बहुत सारी चीजें दिखती हैं, दिखाई देती हैं। लोग आके दिखाते, भाई साहब ये है, जरा देखना, जरा देखना। अपन क्या कहते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, अभी अभी हमें हमारा काम करने दो, ये हमारे काम का नहीं है। जब हम अपने केवल इंद्रिय सुखों में अथवा इंद्रिय के आनंद में ही जब हम डूबकर दूसरे इंद्रिय विषय के पदार्थ को पसंद नहीं करते हैं, तो वो जब अपने अतीन्द्रिय आनंद में लीन है, आत्मा के आनंद में लीन है, अतीन्द्रिय सुख का जो भोग कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं, ऐसे उन मुनिराजों को जब अपने शरीर की ही कोई चिंता नहीं है, कोई खबर नहीं है ना, उसकी ही उन्हें कोई चिंता नहीं करना, उसका ही वो ख्याल नहीं करते, तो बाह्य पदार्थों के प्रति उन्हें ऐसा कैसे हो सकता है कि यह क्या है, यह किसका है, यह कैसा है। ये सारे जो जिज्ञासा परक प्रश्न है, किसमें, पर पदार्थों में जो जिज्ञासा परक प्रश्न है, ये जिज्ञासा परक प्रश्न हमारे मुनिराज को नहीं होते। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। एक बार श्लोक पढ़ के फिर अपन अगले श्लोक पर चलते हैं। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति
योगी योग परायण। योगी जन जो योग अर्थात अपने आत्मा के ध्यान में लीन है, ऐसे आत्म ध्यान में लीन मुनिराजों को बाह्य पदार्थों में ये किंचित मात्र भी जिज्ञासा नहीं होती कि उनके भेदों को, उनकी विशेषताओं को, यह क्या है, किसका है, कैसा है, कहाँ है ना, इन सारे विशेषों को जानने की उन्हें रंच भी जिज्ञासा नहीं होती। और उसी को और पराकाष्ठा देने के लिए आचार्य देव ने अंत में क्या कहा, स्वदेहम अपी न स्वदेहम अपि नावैति। जिस योगी को अपने देह तक का ख्याल नहीं है, अपने देह तक की चिंता नहीं है, वो आत्मा के ध्यान में लीन है, बाहर चालियां उनके शरीर को खाए जा रही है, वो अपने आत्मा के ध्यान में लीन है और उनका पूर्वज भव का बैरी उनके माथे पर जलती हुई सिगड़ी रख देता है। वो आत्म ध्यान में लीन है और उनके सारे शरीर पर कपास लपेटकर उसमें आग लगा दी जाती है ना। ये सारी स्थितियां होती हैं कि ये क्या है, कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है, मैं इसको देख लूंगा, ये करूंगा, इन सारे विकल्पों के लिए उनके पास समय नहीं है। इन सारे विकल्पों में वो उलझना नहीं चाहते। अरे चाहते क्या, उलझते ही नहीं है। क्यों नहीं उलझते? क्योंकि उस तरफ उनका उपयोग ही नहीं है ना। उस तरफ उपयोग तो केवल किसमें है? पंक्ति याद रखना हमेशा, हमारे मुनिराजों के उपयोग के लिए कौन सी? दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु, संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। ये जिनका दिन रात केवल आत्मा का चिंतन है, आत्मलीनता का उग्र पुरुषार्थ करते हैं, कदाचित पुरुषार्थहीनता से अथवा पूर्व कर्म के उदय से आत्मा से उपयोग बाहर भी आए तो केवल उस आत्मा की चर्चा करते हैं और बाह्य चीजें उन्हें जरा भी नहीं सुहाती। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ये क्या है, कैसा है, वर्तमान में ये बीमारी चल रही है तो क्या है, कैसे फैलती है, क्या हो जाता है, कैसे बचा जाता है, कोई उनको उसका उसकी तरफ उनका उपयोग, अपने देह की चिंता नहीं है तो और सब चीजों के विषय में वो क्या उपयोग खराब करेंगे। ऐसा 42वें श्लोक में कहा। अब अपन लोग अगला 43वें श्लोक की तरफ सुनते हैं। देखें 42 के बाद 43 43वां श्लोक शायद इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। मैं यहां से बोलता हूं, आप लोग उसको रिपीट करना। हाँ, बहुत अच्छा श्लोक है। जो जैसा जैसा भी मैंने आपको हिंदी में पद्यानुवाद सुनाया था ना, इसमें नहीं है, इसलिए मैं इसको शेयरिंग को रोकता हूँ और मैं यहां से बोलता हूं तो आप लोग उसको रिपीट करना, ठीक है? यो यत्र निवसन्नास्ते यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम्। सा तत्र कुरुते रतिम्। यो यत्र रमते तस्मा
यो यत्र रमते दन्यत्र स न गच्छति। दन्यत्र स न गच्छति। मैं पूरा श्लोक बोलता हूँ, आप उसको रिपीट करना। यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम्। यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। बोलो सभी लोग। यो हाँ, एक जन कोई बोले। यो यन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम्। यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। देखो, इसमें इस श्लोक में आचार्य देव बता रहे हैं, यो यत्र निवशः, यो यत्र निवसन, जो जहां पर रहता है, ते सा तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र निवसन आस्ते, अर्थात यो माने जो, यत्र माने जहां, निवसन माने रहते, अस्ते अर्थात हैं, जो जहां पर रहते हैं, सा तत्र कुरुते रतिम, वह वहां पर रति करते हैं, प्रेम करते हैं, माने जो जहां रहता है उसको वह जगह अच्छी लगती है, वह जगह रुचती है ना, उसको वो अच्छा लगता है। और यो यत्र रमते, और जो जहां रमता है, जिसे वो जगह अच्छी लगती है, जहां वो रमता है ना, जो उसे सुहाता है, तो फिर क्या होता है, तस्मात, वहां से, अन्यत्र, दूसरी जगह, न गच्छति, फिर वह वहां से दूसरी जगह नहीं जाता। क्यों चला है, क्या चला, क्यों चल रहा है वाली बात, इससे पहले उन्होंने कहा था ना कि हमारे योगी जन जब अपने आत्मा में लीन होते हैं, उस आत्मा में लीनता की अवस्था में उन्हें यह बाह्य पदार्थ क्या हैं, किसके हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, ये सारे प्रश्न नहीं होते, क्योंकि जब उन्हें अपने शरीर का ही ख्याल नहीं रहता तो बाह्य पदार्थों के विषय में ऐसे जिज्ञासा कैसे होगी, है ना। तो क्यों, क्योंकि वो जिसमें रह रहे हैं ना, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा लगता है तो वो उसमें रमते हैं, और वो उसमें रमते हैं तो वो उससे बाहर आना नहीं चाहते। तो हमारे मुनिराज अपने आत्मा में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं सो आत्मा के आनंद का भोग करते हैं, अनंत गुणों का भोग करते हैं, अनंत आनंद का भोग करते हैं, और निराकुल आनंद का जब भोग करते हैं तो वह उसमें से कहीं दूसरी जगह जाना ही नहीं चाहते। जैसा लोक में अपन कहते हैं, देखो, जब लोक में जहां केवल इंद्रिय सुखों की अनुकूलता है, जहां केवल लौकिक सुखों की अनुकूलता है, आप जिस स्थान पर रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जब आप उस घर में रहते हैं तो आप उस घर में रम जाते हैं, रम जाते हैं, तो आपको उससे बढ़िया कुछ नजर नहीं आता, है ना। जिसके पास जैसा है उसको उसमें आनंद लगता है, उससे बढ़िया कुछ दिखाई नहीं देता। ख्याल में आ गया कि जहां आपने ज्यादा समय व्यतीत किया हो, उस समय पर आपको वो चीज इतनी रुचती है कि आप उसमें से बाहर नहीं जाना चाहते, जबकि वो कैसा है, जबकि वो आपके इंद्रियों को रुच रहा है। जब जो बाह्य पदार्थ जो इंद्रियों को रुचने वाले हैं, बाह्य भोग आदि जो इंद्रियों को रुचने वाले हैं, जब उन स्थानों पर हम इतने रम जाते हैं कि हम उससे बाहर नहीं जाना चाहते, हम उससे हटना नहीं चाहते, जब ऐसी स्थिति है, तो जब आत्मलीनता की स्थिति आएगी, है ना, अतीन्द्रिय आनंद का सुख जिसे मिलेगा,
तो जब उसमें वो रच जाएंगे, पच जाएंगे, समा जाएंगे, तो उससे बाहर निकलने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो आचार्य देव ने जो 42वें श्लोक में जो बात कही थी कि वो मुनिराज जब आत्मपरायण होते हैं, आत्मलीनता की स्थिति में होते हैं, उन्हें बाह्य पदार्थों में क्या है, किसका है, कैसा है, इसकी चिंता नहीं होती, इसका उन्हें विकल्प नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब उन्हें अपने सबसे नजदीक के इस शरीर से ही ज्यादा मतलब नहीं है, तो इस शरीर से रिश्ते नाते रखने वाले और उन रिश्ते नातों से रिश्ते नाते रखने वाले हैं, ये कौन है भाई? सब कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किनके भाई साहब हैं, किनके मामा हैं, किनके चाचा हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, इनका व्यापार कैसा चलता है, कि उन्हें उन चीजों से क्या लेना देना। क्यों? ये वाली बात जब 42वें श्लोक में कही तो शिष्य के मन में क्या प्रश्न हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आत्मा की लीनता की अवस्था में बाहर के पदार्थों का उन्हें विकल्प ही नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहां उन्होंने जवाब दिया कि यो यत्र निवसन्नास्ते, जो जहां पर रहता है ना, यो या यो जो है ना, वास्तव में वो यहां से यो बन गया है ना। या माने या के बाद जो विसर्ग होता है ना संस्कृत में, यह माने होता है जो, है ना, उसके स्थान पर संधि के नियम के अंतर्गत वो यो हो जाता है। तो यो मतलब हो गया जो, यत्र माने जहां, निवसन आस्ते निवास करता है, सह वह, तत्र वहां, रति कुरुते वो उसमें प्रेम करता है, स्नेह करता है, वो उसे अच्छा लगता है। तो अच्छा लगने के परिणाम स्वरूप फिर क्या होता है? तस्मात वहां से अन्यत्र ना गच्छति, फिर वह वहां से अन्यत्र नहीं जाता, वहां से अन्यत्र जाना नहीं चाहता। ठीक है, ख्याल में आ गया? ख्याल में आ गया? मैं एक बार शेयर करूं, एक 3-4 मिनट में क्लास पूरी होगी, मैं एक बार शेयर करता हूं और आपको एक पूरे श्लोक का सामान्य अर्थ मैंने बता ही दिया, शब्दार्थ को पढ़ के 1 मिनट में फिर अपन भावार्थ को जान लेंगे। देखो आया इस पर? कभी नहीं आया 43 में। एक मिनट भैया आपने जो पीडीएफ शेयर किया उसमें तो है 43 है। हाँ है। इसमें से कहाँ गायब हो गया पता है? फिर नहीं है भाई। ये आ गया। हाँ ये है, ये बस। हाँ देखे सभी लोग, यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मा धन्यत्र सा न गच्छति। ख्याल में आ गया? देखो अब देखें एक एक। यह अर्थात जो, यत्र माने जहां, निवसन आस्ते निवास करता है, सह वह, तत्र वहां, रतिम कुरुते। लोक में अपन देखते हैं ना कि जो जहां रहता है, देखो 2 चींटियों की वो कहानी सुनी ना, एक गंदी जगह रहती है ना, एक शक्कर की जगह रहती है। तो गंदी जगह रहने वाली चींटी को वो गंदी जगह ही अच्छी लगती है ना। तो जो जहां रहता है उसको वही स्थान अच्छा लगता है ना। और जब उसे अच्छा लगता है तो क्या होता है? तस्मात अन्यत्र न गच्छति सा, इससे वह सा माने वह, तस्मात माने वहां से, अन्यत्र माने दूसरी जगह, ना गच्छति वह वहां से दूसरी जगह नहीं जाता अथवा नहीं जाना चाहता, ऐसा इसमें बताया गया है। और है किस संदर्भ में कि कहा तो जा रहा है यहाँ पर सामान्य श्लोक बताते हुए उन्होंने मुनिराजों के संदर्भ में बात कही कि हमारे मुनिराज जो अपने आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, आत्मा में रहने के कारण उन्हें वह जगह ही अच्छी लगती है ना। उससे अच्छी कोई जगह नहीं लगती, और उससे अच्छी जब उन्हें कोई जगह नहीं लगती, इसलिए उन्हें क्या है, इसलिए वो वहां से दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। ये अलग बात है कि उनके पूर्व कर्म का उदय आने से वह आत्मा से बाहर आ जाते हैं,
बात बाहर आने के बाद भी उनका प्रति समय पुरुषार्थ किस बात में चलता है? प्रति समय उनका पुरुषार्थ अपने स्वरूप में लीनता का ही चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वो वहां रहते थे, उसमें ही समाये हुए थे, तो उससे बढ़िया उन्हें कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं देती, उससे बढ़िया कोई चीज लगती नहीं, इसलिए वो उसी में रमते हैं, उसी में समाते हैं। उसके अतिरिक्त कोई चीज उनको नहीं रुचती। जैसे कि अपन ने अभी कहा था कि जब हमें लोक व्यवहार में ही, जब हम जहां हमें अच्छा लगता है वहां से कहीं और नहीं जाना चाहते, है ना, जिस मकान में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में हम रहते हैं, हाँ, जैसे नौकरी वालों को प्रति समय डर लगा रहता है, कहीं ट्रांसफर ना हो जाए, कहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसा हो जाएगा। अरे जहां जाएंगे, है ना, उस ट्रांसफर के डर से, क्यों? क्योंकि वो जहां रह रहा है ना, उसे वो चीज अच्छी लगने लगी, वो उसमें रमने लगा, है ना। ऐसे ही मुनिराज जब अपने आत्मा में लीन रहते हैं तो उन्हें उससे बढ़िया कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वो उससे बाहर नहीं आना चाहते। इसलिए उन्हें बाह्य के पदार्थों में ये क्या है, किसका है, कैसा है, कितना है, क्यों है, ये सारे विकल्प उनको रंच भी नहीं होते।